जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल प्यारी कान्हा जी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से हर सुबह उगते हुए सूर्य को जल क्यों अर्पित करते आ रहे हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जो मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है? क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा है और क्यों आज भी करोड़ों लोग प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं? तो दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का वास्तविक शास्त्रीय महत्व क्या है, इस परंपरा का उद्देश्य क्या है और सनातन धर्म में इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। यदि आप भी प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं या इस परंपरा को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जब हम इस संसार को देखते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, ऋतुएं बदलती हैं, अन्न उत्पन्न होता है, वनस्पति विकसित होती हैं और समस्त जीव जगत ऊर्जा प्राप्त करता है। दोस्तों, सनातन धर्म ने इसी सत्य को हजारों वर्ष पहले पहचान लिया था। इसलिए हमारे ऋषियों ने सूर्य को केवल एक ग्रह या आकाशीय पिंड नहीं माना, बल्कि उन्हें ईश्वर की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के रूप में सम्मान दिया। दोस्तों, इसी कारण सूर्य उपासना भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक मानी जाती है। सनातन परंपरा में अनेक देवताओं की उपासना की जाती है, लेकिन सूर्य भगवान का स्थान विशेष है। उन्हें प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका तेज हर व्यक्ति प्रतिदिन अपनी आंखों से देख सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है तो वह केवल प्रकाश को नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करता है जो समस्त जीवन का आधार है। दोस्तों, यही कारण है कि वेदों में सूर्य की अनेक स्तुतियां मिलती हैं। वैदिक साहित्य में सूर्य के अनेक नाम बताए गए हैं। आदित्य, सविता, भास्कर, दिवाकर, रवि, मित्र, पूषा आदि। इन नामों का उद्देश्य सूर्य के विभिन्न गुणों का स्मरण कराना है। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति करते हुए उन्हें जगत का प्रकाशदाता और समस्त प्राणियों के जीवन का आधार बताया गया है। गायत्री मंत्र भी सविता के दिव्य तेज का ध्यान कराने वाला मंत्र माना जाता है, जिसका उद्देश्य मनुष्य की बुद्धि को सत्पथ की ओर प्रेरित करना है। इसलिए सूर्य उपासना केवल भौतिक प्रकाश नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रकाश का भी प्रतीक है। दोस्तों, प्राचीन भारत में ऋषि मुनि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते थे। वे जानते थे कि मनुष्य जब प्रतिदिन प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है तब उसके भीतर विनम्रता और अनुशासन विकसित होता है। इसी भावना से सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा विकसित हुई। जल अर्पित करना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि यह स्वीकार करना है कि हमारा जीवन उस दिव्य व्यवस्था पर निर्भर है जिसे ईश्वर ने बनाया है। दोस्तों, अब यह प्रश्न आज के समय में बहुत से लोगों के मन में आता है। शास्त्रों का संदेश यह नहीं है कि केवल एक क्रिया करने से बिना कर्म किए सब कुछ बदल जाएगा। सनातन धर्म हमेशा श्रद्धा, सदाचार और कर्म इन तीनों पर समान बल देता है। सूर्य को जल अर्पित करना एक साधना है। यदि इसके साथ सत्य, परिश्रम, संयम और अच्छी कर्म जुड़े हों तो यह साधना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। दोस्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि सूर्य को सुबह ही जल क्यों अर्पित किया जाता है। प्रातःकाल को ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय का
समय विशेष माना गया है। यह समय शांत वातावरण, ताजी हवा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसी समय मन अपेक्षाकृत स्थिर होता है, इसलिए प्रार्थना, ध्यान और उपासना के लिए इसे श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा भी इसी समय की गई है, ताकि मनुष्य दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करे। दोस्तों, जब सूर्य उदित होते हैं तो वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसका प्रकाश अमीर गरीब, छोटे बड़े, राजा प्रजा सभी पर समान रूप से पड़ता है। ये सूर्य का सबसे बड़ा संदेश है। निष्पक्षता, नियमितता, कर्तव्यनिष्ठ। सूर्य प्रतिदिन समय पर उदित होते हैं और समय पर अस्त होते हैं। वे कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, सनातन धर्म में हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य भी अपने कर्तव्य का पालन इसी निष्ठा से करे तो उसका जीवन सार्थक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर सूर्य को जल अर्पित करता है तो वह केवल बाहरी पूजा नहीं करता, वह मन ही मन ये संकल्प भी लेता है कि हे प्रभु, जैसे आप संसार को प्रकाश देते हैं वैसे ही मेरे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे भीतर आलस्य के स्थान पर परिश्रम, क्रोध के स्थान पर धैर्य और अहंकार के स्थान पर विनम्रता उत्पन्न करें। ये सूर्य उपासना का वास्तविक आध्यात्मिक संदेश है। तो दोस्तों, इसी से जुड़ी एक कथा को हम लोग स्मरण करते हैं। कहते हैं कि एक वृद्ध साधक प्रतिदिन बिना किसी दिखावे के उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करता था। एक युवक ने उससे पूछा, बाबा, क्या सचमुच सूर्य को जल देने से चमत्कार हो जाते हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं भीतर होता है। जब मैं प्रतिदिन समय पर उठता हूँ, स्नान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और सूर्य को प्रणाम करता हूँ, तब मैं स्वयं को याद दिलाता हूँ कि मेरा जीवन भी प्रकाश फैलाने के लिए है। यदि मेरी आदतें बदल गईं, मेरा मन शांत हो गया और मेरे कर्म श्रेष्ठ हो गए, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। युवक कुछ क्षण मौन रहा। उसे समझ आ गया कि पूजा का उद्देश्य केवल वरदान मांगना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना भी है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में वेद, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है? क्या सूर्य को जल चढ़ाना केवल लोक परंपरा है या इसका शास्त्रीय आधार भी है? आइए अब हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर धर्म ग्रंथों और सनातन परंपरा के आलोक में समझते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सूर्य की अनेक रचनाएं मिलती हैं। वेदों में सूर्य को केवल प्रकाश देने वाला नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के पालन पोषण में सहायक दिव्य शक्ति के रूप में स्मरण किया गया है। वेद बताते हैं कि सूर्य समस्त जीवों के लिए समान है। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उनकी किरणें सभी तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि सूर्य उपासना हमें समता, निष्पक्षता और कर्तव्य पालन का संदेश भी देती है। बहुत से लोग यही नहीं जानते कि प्रसिद्धि गायत्री मंत्र में सुरति का स्मरण किया जाता है। यही मंत्र हमें दिव्य तेज का ध्यान करने और अपनी बुद्धि को सत्कर्म की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना सिखाता है। अर्थात सूर्य उपासना का उद्देश्य केवल हमारी बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक जागृति भी है। जब कोई श्रद्धा से सूर्य को प्रणाम करता है तो वह अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जागृत करने का संकल्प भी लेते हैं। सनातन परंपरा में आदित्य हृदय स्रोत का विशेष स्थान है। यह स्रोत विशेष रूप से सूर्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है। परंपरा के अनुसार युद्ध के समय जब भगवान श्री राम चिंतित थे, तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें आदित्य हृदय स्रोत का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान का स्मरण मन में उत्साह, धैर्य और आत्मबल उत्पन्न करता है। इसके बाद श्री राम ने सूर्य की स्तुति की और पुनः उत्साह के साथ अपने धर्म युद्ध का पालन किया। इस प्रसंग का संदेश यह है कि कठिन समय में भी ईश्वर
स्मरण मनुष्य को मानसिक शक्ति प्रदान कर सकता है। दोस्तों, अनेक पुराणों में सूर्य उपासना का महत्व वर्णित है। विभिन्न ग्रंथों में रविवार, सप्तमी तिथि और विशेष अवसरों पर सूर्य की आराधना का उल्लेख मिलता है। धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई सूर्य उपासना मनुष्य को सत्कर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। यहाँ पर समझना आवश्यक है कि शास्त्रों का उद्देश्य केवल फल बताना नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना भी है। तो भक्तों, अब जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल ही क्यों अर्पित किया जाता है। यह प्रश्न अत्यंत रोचक है। यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं, फल भी, फिर जल का ही विशेष महत्व क्यों है? जल जीवन का आधार है, जल शुद्धता का प्रतीक है। जब मनुष्य जल अर्पित करता है तो वह अपने अहंकार को भी प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है। जल की धारा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में प्रवाह बना रहना चाहिए। रुक जाना ही ठहराव है और ठहराव ही पतन का कारण बन सकता है। जब तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल अर्पित किया जाता है और उस जलधारा के बीच में सूर्य के दर्शन किए जाते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह मन को एकाग्र करने का अभ्यास भी है। कुछ क्षणों के लिए मन संसार की भागदौड़ से हटकर ईश्वर और प्रकृति की ओर केंद्रित होता है। इसलिए अनेक आचार्य सूर्य अर्घ्य को दैनिक साधना का एक सरल रूप मानते हैं। सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, केवल पूजा नहीं बल्कि पूजा के अनुरूप जीवन भी है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करे लेकिन असत्य बोले, दूसरों के साथ अन्याय करे या अपने कर्तव्य की उपेक्षा करे, तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसके विपरीत यदि कोई श्रद्धा, सत्य, सेवा और परिश्रम के साथ सूर्य उपासना करे तो यह उसके व्यक्तित्व को निखारने का माध्यम बन सकती है। दोस्तों, सूर्य प्रतिदिन बिना रुके उदित होते हैं। वे किसी प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करते, वे अपना कर्तव्य निभाते हैं। यही संदेश मनुष्य के लिए भी है। कर्तव्य पहले, अहंकार बाद में, सेवा पहले, स्वार्थ बाद में, अनुशासन पहले, आलस्य बाद में। यदि कोई व्यक्ति केवल इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार ले तो उसका दृष्टिकोण बदल सकता है। तो दोस्तों, इसी के बीच हम एक प्रेरणादायक कथा और सुन लेते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करेंगे। कुछ दिनों बाद पहला मित्र बोला, मुझे तो कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया। दूसरा मुस्कुराया और बोला, मुझे मिला है। पहले ने आश्चर्य से पूछा, क्या मिला? दूसरे ने उत्तर दिया, पहले मैं देर तक सोता था, अब समय पर उठता हूँ। पहले बिना योजना के दिन शुरू होता था, अब प्रार्थना के साथ होता है। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब स्वयं को सहमति करने का प्रयास करता हूँ। यदि मेरी आदतें सुधर रही हैं तो यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह कथा हमें बताती है कि सनातन धर्म में पूजा का उद्देश्य केवल बाहरी लाभ नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी है। यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। आस्था का अर्थ है श्रद्धा के साथ विवेक। अंधविश्वास का अर्थ है बिना समझे किसी भी बात को सत्य मान लेना। सनातन धर्म सदैव विवेक, अध्ययन और सत्कर्म पर बल देता है। इसलिए सूर्य उपासना को भी श्रद्धा और समझ के साथ करना चाहिए, न कि भय या लालच के कारण। तो भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। क्या किसी भी समय जल चढ़ाया जा सकता है? तांबे के लोटे का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय। दोस्तों, सनातन परंपरा में सूर्य को अर्घ्य देने का
सर्वोत्तम समय सूर्योदय का समय माना गया है। जब सूर्य की प्रथम किरणें धरती पर पड़ती हैं तब वातावरण अपेक्षाकृत शांत और सात्विक माना जाता है। इसी समय श्रद्धापूर्वक सूर्य को जल अर्पित करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन की शुरुआत ईश्वर स्मरण से करने पर मन में सकारात्मकता और उत्साह बना रहता है। हमारे ऋषियों ने प्रातःकाल को केवल पूजा का समय नहीं माना है बल्कि आत्मचिंतन और साधना का समय भी बताया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठने की आदत बना लेता है उसके जीवन में अनुशासन आने लगता है। सूर्य उपासना इसी अनुशासन को विकसित करने का एक सुंदर माध्यम है। दोस्तों, परंपरा में स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करने की सलाह दी गई है। स्नान केवल शरीर की स्वच्छता नहीं है, यह मन को भी पूजा के लिए तैयार करने का एक प्रतीकात्मक माध्यम है। जब व्यक्ति स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता है तो उसके भीतर पूजा के प्रति गंभीरता और श्रद्धा की भावना बढ़ती है। अधिकांश धार्मिक परंपराओं में सूर्य अर्घ्य के लिए तांबे के पात्र का उपयोग किया जा सकता है। तांबा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से पूजनीय धातुओं में माना गया है। इसी कारण पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में तांबे के पात्रों का विशेष उपयोग देखने को मिलता है। हालांकि यदि तांबे का पात्र उपलब्ध ना हो तो श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने की पारंपरिक विधि क्या है। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों, तांबे की लोटे में स्वच्छ जल भरें, इच्छानुसार लाल पुष्प, अक्षत या थोड़ा सा कुमकुम मिला ले। अब दोनों हाथ से लोटा पकड़ें, धीरे धीरे जल की धारा छोड़ें। प्रयास करें कि जल की धारा के बीच से सूर्य के दर्शन कर सकें। इसके बाद श्रद्धा से सूर्य मंत्र का जाप करें, फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जल की धारा के बीच सूर्य को देखने का महत्व क्या है? बहुत से लोग पूछते हैं कि जल की धारा के बीच से सूर्य को देखने की परंपरा क्यों है? धार्मिक मान्यता के अनुसार एक एकाग्रता का अभ्यास है। जब व्यक्ति जल की पतली धारा के बीच से सूर्य को देखता है तो उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह केंद्रित हो जाता है। यही एकाग्र धीरे धीरे ध्यान की आदत विकसित कर सकती है। तो दोस्तों, अब सूर्य के जप का मंत्र को जान लेते हैं। सूर्य अर्घ्य देते समय अनेक मंत्रों का जप किया जा सकता है। सबसे सरल मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इसके अतिरिक्त ओम घृणी सूर्याय नमः भी अत्यंत लोकप्रिय मंत्र माना जाता है। कुछ साधक सूर्य के 12 नामों का स्मरण भी करते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने के दिन रविवार का ही महत्व क्यों ज्यादा माना जाता है। सप्ताह का रविवार सूर्य भगवान को समर्पित माना जाता है। इस दिन अनेक श्रद्धालु विशेष पूजा, व्रत और सूर्य स्तुति का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में रविवार को सूर्य आराधना का विशेष फलदायी दिन बताया गया है। सूर्य उपासना से जुड़े प्रमुख पर्वों में रथ सप्तमी का विशेष स्थान है। यह पर्व सूर्य भगवान के दिव्य रथ और उनके तेज का स्मरण कराने का वाला माना जाता है। देश के विभिन्न भागों में श्रद्धालु इस दिन स्नान, दान और सूर्य पूजा करते हैं। दोस्तों, रथ सप्तमी को सूर्य आराधना का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। आज के समय में सूर्य नमस्कार विश्व भर में प्रसिद्ध है। यद्यपि यह योग की एक विधि है, लेकिन इसका संबंध सूर्य के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भावना से जुड़ा जाता है। कई लोग सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं कि अर्घ्य देते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी न करें। सूर्य उपासना करते समय दिखावे की भावना से बचें। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पूजा न करें, जल बर्बाद न करें, अशुद्ध मन से केवल औपचारिक न निभाएं। पूजा के साथ अच्छे कर्म भी करें,
क्योंकि सनातन धर्म में पूजा और आचरण दोनों को समान महत्व दिया गया है। मित्रों, सूर्य भगवान प्रतिदिन हमें बिना कुछ कहे जीवन का सबसे बड़ा उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि महान वही है जो स्वयं प्रकाशमान होकर दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। इसलिए जब भी आप अगली बार सूर्य को जल अर्पित करें तो केवल अपनी इच्छाएं ही न रखें, एक संकल्प भी लें, मैं सत्य बोलूंगी या बोलूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा या करूंगी, मैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगी, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगी और जहाँ तक संभव होगा अपने जीवन से दूसरों के लिए भी प्रकाश बनूंगी। यही सूर्य उपासना का वास्तविक अर्थ है, यही सनातन धर्म का संदेश है और यही वह प्रकाश है जो केवल हमारे जीवन को नहीं बल्कि समाज को भी प्रकाशित कर सकता है। तो भक्तों, अगर आपको यह प्रामाणिक प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही सनातन धर्म पर आधारित शोधपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो सूर्य भगवान की उपासना का वास्तविक महत्व जानता है। यदि आप सनातन धर्म, व्रत कथाएं, पुराणों की कथाएं, मंदिरों का इतिहास और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रमाणिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अंत में आइए सभी मिलकर श्रद्धा से बोले ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। जय सूर्य नारायण भगवान की। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।